नमस्ते। आज सीखते हैं सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो जो कि सर्कल टाइप दिखती हैं और एलिमेंट्स वैसे ही ऐड होंगे जैसे नॉर्मल क्यू में ऐड होते हैं। पर नॉर्मल क्यू और सर्कुलर क्यू में एक डिफरेंस है कि नॉर्मल क्यू दोनों साइड से ओपन होती है, वो जॉइंट नहीं होती है। जैसे ये सर्कुलर क्यू आपको दिख रही है, ये पूरी कनेक्टेड है। तो नॉर्मल क्यू वैसे नहीं होती। तो देखते हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं सर्कुलर क्यू के। जैसे कि नॉर्मल क्यू के होते हैं सेम ऑपरेशंस यहाँ है, सिर्फ एक ईजफुल जो कंडीशन हम चेक करते थे क्यू में वो यहाँ पे थोड़ी अलग है। तो एन क्यू होगा रेयर से। तो एन क्यू मतलब ऐड एलिमेंट्स इन द सर्कुलर क्यू, और वो आप रेयर पॉइंट से ही ऐड करोगे। डी क्यू मतलब आप एलिमेंट्स रिमूव करोगे क्यू में से, और वो भी फ्रंट साइड से, और आप फ्रंट इंक्रीमेंट करते जाओगे। इज एम्प्टी कंडीशन आपकी होगी जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस फुल कंडीशन जो थी नॉर्मल क्यू में वो थी रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1। -1 इसलिए लेते हैं हम क्योंकि हमारा क्यू भी जीरो इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है, जैसे स्टैक जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम ये कंडीशन चेक करते थे क्यू में। अगर वो रेयर पॉइंटर आपका अगर मैक्सिमम साइज मानो आपकी 5 थी, तो 5 - 1 मतलब 4 पे आ जाएगा, तो आपकी क्यू फुल है। पर सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि रेयर इज इक्वल टू फ्रंट -1, ये और एक कंडीशन आपको चेक करनी होती है टू चेक कि आपकी क्यू सर्कुलर क्यू फुल है या नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये मैक्स -1 जो कंडीशन है ये आपको दिखाएगी कि ये फुल है आपकी क्यू। ठीक है, तो ये फ्रंट और फ्रंट आपका यहाँ पे है और रेयर आपका यहाँ पे है, तो ये आपकी क्यू फुल हो गई। यहाँ पे ये नॉर्मल क्यू में भी सेम होता है, बट यहाँ पे ये और एक कंडीशन हमने ऐड कर दी है क्यू, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। तो ये नॉर्मल क्यू की तरह ओपन नहीं है, दोनों साइड से ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मानो कि आपने ए और बी को रिमूव कर दिया है, आपका फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे है और रेयर पॉइंटर यहाँ पे है। अब आपको एक काम करना है, जब आपका रेयर पॉइंटर मैक्स साइज -1 पे पहुंच जाता है, तब आपको उसको इनिशियलाइज करना है 0 पे। जब भी आप एन क्यू का फंक्शन लिखोगे सर्कुलर क्यू के लिए, तो आपको ये करना पड़ता है कि रेयर आपका जब यहाँ पे पहुंच जाता है मैक्स साइज -1 पे, तो आपको उसको रेयर 0 को इनिशियलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये वो लिमिटेशन ओवरकम कर रहा है जो क्योंकि यहाँ पे ये जो मेमोरी स्पेस वेस्टेज हो रहा था नॉर्मल क्यू में, वो हमको यहाँ पे नहीं करना है, इसलिए ये नया कंसेप्ट लाया गया था। तो इसलिए ये रेयर को हम यहाँ पे 0 पे पॉइंट करेंगे, सो दैट अगर फ्रंट यहाँ पे भी है तो भी हम या इन जगहों पे नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दो कंडीशंस ऐसे लिख दी है कि अगर रेयर मैक्स साइज -1 होगा तो हम रेयर को इनिशियलाइज करेंगे 0 को। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, रेयर को यहाँ पे रख दिया। अब हमने नया एलिमेंट ऐड किया p, तो हमारा और नया एलिमेंट ऐड किया q, तो हमारा रेयर आगे चला गया। बट अभी देखिए ये c और d हमने डिलीट नहीं किया था, तो हमारा फ्रंट तो c पे ही था, और जब हमने ये दो एलिमेंट नए ऐड किए तब हमारा रेयर पॉइंटर यहाँ पे आ गया, जो कि जस्ट फ्रंट के एक पोजीशन पीछे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस क्यू की तरफ, तो ये क्यू अभी फुल हो चुका है, यहाँ पे कोई भी स्पेस खाली नहीं है। तो इसीलिए, और अगर रेयर और फ्रंट का पोजीशन लोकेशन आप देखोगे तो रेयर इज इक्वल टू फ्रंट -1 है। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये
कंडीशन जो है ऐड करनी है सर्कुलर क्यू के लिए। तो दो कंडीशंस आप चेक करोगे इस फूल के लिए, इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1 एंड रेयर इज इक्वल टू फ्रंट फ्रंट -1, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, वन ऑफ दीज कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, ये या ये, तो आपका क्यू क्या होगा, फुल होगा। उसके बाद देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, ओ ऑफ 1 है। तो अभी देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। सीपीयू शेड्यूलिंग जो नॉर्मल क्यू का एप्लीकेशन था वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो आप मान लो कि नॉर्मल क्यू की जितने भी एप्लीकेशन में सपोज जहाँ पे आपको मेमोरी वेस्टेज नहीं करनी है, तो वो आप सर्कुलर क्यू से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है और ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है। आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल एक के बाद एक ऐसे सर्कल में, सर्कुलर फैशन में ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप सर्कुलर क्यू यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू वो क्यू होती है जिसमें आप कुछ प्रायोरिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल क्यू की तरह ही है, दिखने में भी नॉर्मल क्यू की तरह है, सर्कुलर क्यू की तरह नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। मानो कि आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, आपके पास आपको डिफरेंट तरीके के पासेस वहाँ पे बेचे जाते हैं। तो वीवीआईपी पास होता है, वीआईपी पास होता है, फिर फर्स्ट क्लास पास होता है, देन सेकंड क्लास, या फिर नॉर्मल ऑडियंस, ऐसे डिफरेंट तरीके के पासेस आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको जाती है, वीवीआईपी पास जिसके पास होता है उसको, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट भी वर्क करता है, जिनके पास वो वीवीआईपी पास है उनको ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, मैं एक एक रीड आउट कर देती हूँ। इट वर्क्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट जिनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है वो सबसे पहले रिमूव होते हैं, और जो एलिमेंट जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो वो क्यू में जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टोर किए गए हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है प्रिंटर जॉब का। तो प्रिंटर जॉब का जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल देखा था कि प्रिंटर के अंदर जो भी हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो वो एक एक कमांड आपकी रन हो रही है, या मानो कि एक प्रिंट आपका निकल रहा है, तो बाकी की जो आप प्रिंट कमांड देते हो वो एक के बाद एक क्यू में स्टोर होती जाती है, और एक आपका प्रिंट आउट निकल जाता है, उसके बाद दूसरा प्रिंट कमांड रन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे वही एप्लीकेशन कैसे चेंज होता है, मानो कि एक मानो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट लेवल पे जो व्यक्ति है, सपोज सीईओ है, तो उनके प्रिंटर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उनके बाद जो डायरेक्टर है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उनके बाद जो मैनेजर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उनके बाद जो टीम लीड है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उनके बाद जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मानो एट ए टाइम सीईओ ने एक कमांड दी है, प्रिंट कमांड, और मैनेजर ने एक प्रिंट कमांड दी है, तो सबसे पहले सीईओ की प्रिंट कमांड रन होगी क्योंकि उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी क्यू वर्क होती है, ठीक है। इसके बाद है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रायोरिटी क्यू को तीन तरीकों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंट मतलब उसका प्रोग्रामिंग अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए लिंक लिस्ट भी यूज़ किया जाता है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाइनरी हीप भी यूज़ किया जाता है, और बाइनरी सर्च ट्री भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, ये तीन तरीकों से प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी होती जाती है, बदलती जाती है।
और वो भी फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी बदलती है। तो मानो लिंक लिस्ट में आपने इंसर्ट और डिलीट फंक्शन लिख दिया तो उनकी प्रायोरिटी भी अलग अलग हो सकती है। बाइनरी हीप में लिख दिया तो उनकी प्रायोरिटी अलग होगी। तो अभी जैसे आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स करते जाओगे वैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी वैरी करेगी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का हेल्प ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी उसका कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होते जाएगा। एप्लीकेशंस प्रायोरिटी क्यू के तो सेम ही हैं जो हमने नॉर्मल क्यू में देखे, बस इसमें वो एक चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी लग रही है आप नॉर्मल क्यू को यूज़ ना करते हुए प्रायोरिटी क्यू को यूज़ कर लो और उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर दो। डिजिक्स्ट्राज एल्गोरिदम होता है जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का हमें पाथ फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड करते हैं। तो उसमें मानो कि प्रायोरिटी सब ज़्यादा उसको दी जाती है जिसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग स्टैक को हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो। प्रिम्स और क्रिस्टल्स एल्गोरिदम भी होते हैं जहाँ पे आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हो, सबसे कम वेट वाली ट्री निकालते हो। अभी जिनको ये ट्री कंसेप्ट क्या होता है पता नहीं है वो ज़्यादा उस पर जोर नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट ये कुछ एप्लीकेशंस है कंप्यूटर साइंस में जो प्रायोरिटी क्यू यूज़ करके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।